नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है तिरिया चरित्र। रेनू रे रेनू कहाँ मर गई रे? ये रेनुआ काम की न काज की, बस मेरी छाती पर बैठकर मूंग दर रही है। आज मिल जाए कलूटी, दोनों हाथों से आरती उतार न दी तो मेरा नाम भी अनारकली नहीं है। वो महारानी वहाँ शहर में मजे कर रही है, इसे मेरे भरोसे छोड़ दिया है। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करूं या इसे संभालूं? गुस्से से तिलमिलाती हुई अनारकली रेनू को पूरे घर में ढूंढ रही थी। अनारकली की आवाज पर रेनू छत से दौड़ते हुए आकर बरामदे में अनारकली के सामने खड़ी होकर कुछ कहने की कोशिश करती। उसके पहले ही बिना एक बात सुने अनारकली रेनू पर बरस पड़ती है। रेनू के हाथों में क्या है उसे नजरअंदाज करते हुए बिना रुके एक के बाद एक दर्जनों थप्पड़ से रेनू के दोनों गाल लाल कर और गालियां देने लगती है। रेनू के दोनों गालों पर पड़े थप्पड़ों की गूंज और अनारकली की आवाज से आस पड़ोस के लोग समझ चुके थे कि आज फिर बेजान जानवर की तरह रेनू मार के साथ गालियों के जहर भी पी रही है। रेनू की दर्दनीय दशा पर हर कोई अफसोस ही जताता, लेकिन उसकी मदद के लिए माधुरी के अलावा कोई आगे नहीं आता। भाभी बस भी करो, अब कितना मारोगी रेनू को? कहते हुए माधुरी अनारकली का हाथ पकड़ लेती है। अभी सूरज देव भी न डूबे कि देर रात तक रेनू घर से बाहर रही थी, जो तुम इस तरह से मारे जा रही हो। बिटिया के हाथ में देखो कुरुस और ऊन है। ना माधुरी, इसका चरित्र मुझे ठीक नहीं लग रहा है। रात होने की क्या जरूरत? ये कलूटी तो दिन दहाड़े अपने कोनो यार के साथ गुलछर्रे उड़ा के आए रही होगी। तभी पीछे से आवाज आती है, चुप कर सुबह की अम्मा। यह मेरे घर नेहा के साथ बैठकर स्वेटर बुनना सीख रही थी। तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मोहित से पूछ ले, वह भी बाहर बैठ के धान बोरी में भर रहा था। रेनू रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। उसके पीछे माधुरी भी दौड़ कर जाती है। बुआ, मैं कोई गलत लाइन में नहीं गई हूँ, फिर भी काकी हमेशा मार के साथ ताने भी देती रहती है। बाबूजी वहाँ बीमार हैं और काकी मेरा जीना मुश्किल कर रही है। रो मत बिटिया, सब ठीक होगा। तुम्हारे बाबूजी की दिमागी हालत अब भी ठीक नहीं है, इसलिए जब तक तुम्हारे अम्मा बाबूजी नहीं आते शहर से तब तक तुम्हें काकी की बात सुननी पड़ेगी। बुरी है चाहे अच्छी हो, लेकिन तुम काका काकी के आश्रय पर ही यहाँ हो। बुआ, कहते हुए रेनू बहुत देर तक रोती है। माधुरी कुछ देर बैठने के बाद अपने घर चली जाती है। रेनू रे रेनू, कहाँ है तू? अब तक आराम फरमा रही हो क्या महारानी जी? घर का कामकाज कुछ होगा कि नहीं? नहीं काकी, आराम नहीं कर रही थी मैं। रात होने वाली है, खाना वाना कुछ बनी कि नहीं? सुन, आज हमारे भैया आए हैं, आलू की पूरी और खीर बना दे। अनारकली, यहाँ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ भैया बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? 5 बीघा जमीन और मिट्टी से बना मकान है। लड़का 2 भाई और एक छोटी बहन है। सास ससुर नहीं है। अपनी बिटिया राज करेगी। कहो तो बात चलाऊं? मुझे तो घर और वर दोनों ही ठीक लगे अपनी बिटिया अदिति के लिए। भैया, अब तुमने देखा है तो घर और वर दोनों अच्छा ही होगा, लेकिन भैया रेनू अदिति से बड़ी है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक हमारी बेटी की पारी कैसे आवेगी? वो कलूटी को कोनो लड़का पसंद नहीं कर रहा है। जब तक वो विदा ना होकर जाएगी तब तक मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती। अनारकली एक लड़का है, उसने कुछ दिन पहले ही पहली बीवी से तलाक कर ली है। 4 भाइयों में से छोटा है, मेडिकल स्टोर पर काम करता है। और सबसे अच्छी बात जानती हो कि उन्हें लड़की की सूरत नहीं सीरत चाहिए। लड़की घर के कामों से लेकर खेत तक काम कर सके, वहाँ रेनू की बात बन जाएगी।
भैया कुछ भी करो, बस ई कलूटी से हमारा पीछा छुड़वाओ, ताकि हमारी बिटिया भी हंसी खुशी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए। समझो यह रिश्ता हो गया। तुम अपने जेठ जेठानी और सास ससुर को मनाओ। अम्मा बाबूजी को मेरा प्रणाम। यहाँ का समाचार ठीक ठाक है, फसल भी अच्छी हुई है। बड़े भैया की तबीयत अब कैसी है? वहाँ का सब समाचार कैसा है? ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है कि बड़े भैया जल्दी से ठीक हो जाए। 2 दिन पहले मनोहर भैया आए हैं, रेनू के लिए एक लड़का बता रहे थे। 4 भाइयों में लड़का सबसे छोटा है, मेडिकल स्टोर पर दवाई देने का काम करता है। कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और छुट्टी छया भी हो गया। उसकी औरत का चरित्र ठीक नहीं था। अब वह अपने बेटवा के लिए लड़की देख रहे हैं। उन्हें लड़की का रंग रूप नहीं, काम काज करने वाली चाहिए। आप लोग कहें तो भैया से कहकर बात चलाऊं रेनू के लिए। भैया बता रहे थे कि रेनू उसके घर में एकदम आज़ादी से रहेगी, खेत खलिहान में कोनो काम नहीं करना, और लड़का तो नौकरी लगी ही है। आगे जैसन आप सब कहें। बस भाभी इतना ही नहीं? हाँ भैया बस इतना ही। ये लो, हम लिफाफे में पत्र डाल दिए हैं। एक बात नहीं समझ आ रही है। पूछिए। हाँ भैया पूछो। लड़के की ही बात बता रही हो तो फिर बाजार जाकर टेलीफोन क्यों नहीं की? टेलीफोन से इतनी ही बात कहने में 100 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। आज बाघा चाचा बंबई जा रहे हैं, उन्हीं को दे दूंगी ये चिट्ठी। बाबूजी से मिलने चाचा जाएंगे तो चिट्ठी भी दे देंगे। अच्छा अब हम बाघा चाचा के यहाँ होकर आते हैं। जैसे तुम ठीक समझो भाभी। रेनू ओ रेनू क्या कर रही है? बाकी के सब लोग कहाँ गए? आओ बुआ, बाबा की चिट्ठी आई है। काकी गांव में वही पढ़वाने गई है। अदिति, अनीसा, गगन स्कूल गए हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजी है और रेनू घर और जानवर का गोबर उठाए और पानी चारा के लिए नौकरानी बना कर रखी है। खूब समझते हैं तुमको अनारकली। जेठानी को भी ऐसे ही नौकर बना कर रखती थी और उसके बच्चे को भी। मन ही मन में कोसते हुए रेनू से कुछ न कहते हुए माधुरी उठकर वहां से चली गई। बुआ को पता नहीं क्या हुआ, बिना कुछ कहे ही चली गई। बाबा की चिट्ठी आई है। बाबूजी की तबीयत अब पता नहीं कैसे है। काकी कुछ बोली भी नहीं, पूछने पर कोई जवाब भी नहीं दी। माँ कब आएगी गांव? इसी सोच में लगभग 20 दिन बीत गए। घर के काम करते हुए भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी आवाज सुनाई देती है, रेनू चूल्हे चौके का सब काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ काकी, सब काम खत्म हो गया। चल तैयार हो जा, बाजार चलना है कुछ सामान लेने के लिए। बाजार से आते वक्त भी काकी कुछ नहीं बोली। आज पहली बार काकी इतनी शांत और अच्छे से मुझसे बात कर रही थी। ऐसे तो कभी भी घर के बाहर नहीं आने देती थी, लेकिन आज अपनी मर्जी से बाजार ले आई। रेनू काकी के बर्ताव से बहुत ही हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ अनारकली बहुत खुश थी। अनीसा और अदिति, कुछ ही दिनों में तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा मास्टर जी बोल रहे थे। अब तुम दोनों भी रेनू की घर के काम काज में मदद करवाया करो। घर पर कोई है? अनारकली कहाँ गई? हाँ चाचा, काकी आ रही है। हाल में चारपाई बिछाकर रेनू पानी लेने चली गई। का संदेशा लाए हो भैया? 1 हफ्ते बाद तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं। ठीक उसके 1 महीने बाद तुम्हारे प्रदेश के सब रहने वाले गांव आ जाएंगे। यह लो कुछ पैसे। वह जो लड़का तुम रेनू के लिए बता रही थी, उसकी चर्चा आगे बढ़ाओ। हाथ में पानी का लोटा और गुड़ काकी के पास रखकर बिना कुछ बोले रेनू वहां से चली गई। 1 हफ्ते में अनारकली रिश्ते की बात पक्की कर लेती है। बाबूजी के आने के बाद तिलक और बरच्छे की रस्म होते ही ठीक 1 महीने बाद शादी की डेट भी पड़ गई। सारी रस्में ठीक ठाक से हो गई।
और रेनू विदा होकर अपने घर चली गई। सब शादी से बहुत खुश थे सिवाय रेनू की माँ और रेनू के। दूल्हे की उम्र रेनू से काफी ज्यादा थी, लेकिन अनारकली की चाल के आगे रेनू की माँ की एक न चली। ससुराल का रंग ढंग मायके से बहुत ही अलग था। रसोई में पहले ही दिन ही रेनू को समझ आ गया कि इस घर में बहुत ही बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा। तेल से लेकर अनाज तक नाप जोक कर दिया जाता था, जिससे रेनू अक्सर भूखी रह जाती। कपड़ा धोने और नहाने के लिए साबुन की जगह रेह दी जाती थी। रेनू और उसके पति का रिश्ता सिर्फ नाम का था। रेनू की कोई भी जरूरत से कोई लेना देना नहीं होता था उसके पति को। रेनू के पति की नज़र में रेनू एक नौकरानी ही थी। चर्च से खेत और फिर मेडिकल स्टोर, बस इतने में ही आशीष रेनू का पति व्यस्त रहता। घर के कामकाज का बोझ और गलती नहीं होने पर भी ताने सुनते हुए किसी तरह 8 महीने का समय बीत गया। एक दिन रेनू कीचड़ में गिर गई, जिस वजह से दोपहर में आंगन में पानी लेकर नहाने चली गई। नहाकर वह कपड़े पहन ही रही थी कि उसकी अम्मा सास आ गई। वह बहुत ही ध्यान से रेनू के पेट की तरफ देख रही थी। शाम होते होते ही रेनू के ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले 2 महीने से काम के सिलसिले में आशीष शहर गया है, तो रेनू गर्भवती कैसे हुई? रेनू कुछ बोल नहीं पा रही थी। सास का बस यही कहना था कि रेनू का पेट इतना चिकना कैसे है। जो औरत गर्भ से होती है उसका ही पेट चिकना होता है। बच्चलन और न जाने कितने ही इल्जाम लगा दिए गए। 3 दिन बाद जब आशीष के घर आते ही पहले अम्मा की सारी बातें ध्यान से सुनी। गुस्से में बिना रेनू को कुछ कहे उसके मायके बुलावा भेजा और कुछ दिनों बाद पंचायत बैठी। वहां रेनू को चरित्रहीन और न जाने कितने ही लांछन लगाए गए। यहाँ तक कि रेनू और उसके बीच अब तक पति पत्नी वाला कोई संबंध ही नहीं था। रेनू को आज तक हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की तो पति पत्नी वाले संबंध तो बहुत दूर की बात है। रेनू की सास दाई थी। अपने गांव से लेकर आसपास के सारे लोग बच्चे की पैदाइश के वक्त उन्हें ही बुलाते थे। इसलिए जो रेनू के बारे में वह कह रही है झूठ नहीं होगा। बिना किसी डॉक्टर या हकीम से जांच कराए पंचायत ने छुट्टी छया का फैसला सुना दिया था। मायके वालों ने भी हाथ ऊपर कर लिए। रेनू गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। तिरिया चरित्र का हवाला देकर रेनू को गांव से बाहर निकाल दिया गया। माँ इतनी मजबूर और दबाव में थी कि चाहकर भी बेटी की मदद नहीं कर पाई। कहीं से कोई उम्मीद न पाते देख रेनू मामा के घर चली गई। वह मामा के घर सारा काम करती, जानवरों को पानी पिलाना, खिलाना और दूसरों के खेतों में मजदूरी कर किसी तरह अपना गुजारा करना सीख गई। बस एक अंदाजे से किसी के चरित्र पर उंगली उठाकर उसे चरित्रहीन कह देना ठीक नहीं होता। मर्दों के लिए नहीं, तिरिया चरित्र का पाठ और दाग सिर्फ औरतों के लिए होना। ऐसे ही न जाने कितनी ही तरह की सजा और प्रताड़ना सिर्फ औरतों को देकर एक सभ्य पुरुष कहलाना, यह कहाँ का न्याय है? यह नियम तो पहले भी थे और आज भी है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।